हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 7 इवोल्यूशन के बारे में व्याख्या करेंगे। उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी का जितने सारे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं वो सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को सॉल्व की हूँ। पिछले वाले चैप्टर का यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप वीडियो जाकर के ही देख सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल में। उसका लिंक, वीडियो का लिंक है जो कि हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सारे चैप्टर का जो है फुल्ली क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व है। आप इजीली तरह से आप देख सकते हैं और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं नया चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को यदि हम हिंदी में कहें तो इसको विकास कहते हैं। तो इसका भी सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। क्वेश्चन कहता है कि डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें। तो यहाँ पे देखिए आंसर में हो गया, अकॉर्डिंग टू डार्विन environment select organisms with favorable variation and these organisms are able to survive. When a bacterial population encounters a particular antibiotic, those sensitivity to it die. But some bacteria that have favorable mutations became resistant to the antibiotic. Such resistant bacteria survive and multiply quickly as the competing bacteria have died. Thus, their numbers increases. Additionally, they may also pass on the genes imparting resistance to other members of the population. Therefore, antibiotic resistance became widespread and entire bacterial population becomes resistant. कहता है कि डार्विन के अनुसार पर्यावरण विविधताओं वाले जीवों का चयन करता है और ये जीव जीवित रहने में सक्षम है। जब एक जीवाणु आबादी एक विशेष एंटीबायोटिक सामना करती है तो इसके प्रति संवेदनशील लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनकी अनुकूल म्यूटेशन होते हैं वे एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी हो जाते हैं। इस तरह के प्रतिरोधी बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और जल्दी से गुना करते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा बैक्टीरिया मर गए हैं। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वे जीन पर आबादी के अन्य सदस्यों के प्रतिरोध को भी पारित कर सकते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक प्रतिरोध व्यापक हो जाता है और पूरी बैक्टीरिया आबादी प्रतिरोधी हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी फ्यू फॉसिल्स डिस्कवरीज और कंट्रोवर्सीज अबाउट इवोल्यूशन। कहता है कि समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त करें। इसका आंसर हो गया, chimps are more evolved than humans the times of India. A study suggests that chimpanzees are more evolved than humans. There is no doubt that humans are the more advanced species, but a comparison of 14,000 human and chimpanzee genes shows the forces of natural selection have had the greatest impact on our ape cousins. The researcher discovered challenges to the common assumption that our large brain and high intelligence were the gifts of nature selection. Humans and chimps followed different evolutionary paths from a common ancestor about 5 million years ago. Both underwent changes as the fittest survived to pass their genes on to future generations. But the US study shows that women possess a substantially smaller number of positively selected genes than chimps. ये कहता है कि चिंपांजी अधिक विकसित होते हैं कि मनुष्य। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक अध्ययन बताता है कि चिंपांजी मनुष्यों की तुलना में अधिक विकसित है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
मनुष्य अधिक उन्नत प्रजातियां हैं, लेकिन 14,000 मानव और चिंपांजी जीन की तुलना से पता चलते हैं कि प्राकृतिक चयन की ताकतों का हमारे सबसे बड़े चचेरे भाई पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ता की खोज आम धारणा को चुनौती देती है कि हमारे बड़े दिमाग और उच्च बुद्धि प्राकृतिक चयन के उपहार थे। मनुष्य और चिंपांजी लगभग 5 मिलियन साल पहले एक आम वानर पूर्वज से अलग अलग विकासवादी पथों का अनुसरण करते थे। दोनों परिवर्तन के रूप में सबसे योग्य भविष्य की पीढ़ियों को अपने जीन पारित करने के लिए बच गया। लेकिन अमेरिका के अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य चिंपांजी की तुलना में सकारात्मक रूप से चयनित जीनों की संख्या काफी कम है। Now question number 3. Question number 3 कहता है attempts giving a clear definition of the term species. Question number 3 कहता है कि प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। तो यहाँ आंसर जो है बहुत ही सिंपली है। A species is a population or group of individuals that have potential of interbreeding and are able to produce viable and fertile young ones. तो यहाँ कहता है कि प्रजाति जनसंख्या या व्यक्तियों का समूह है जो इंटरब्रीडिंग की क्षमता रखते हैं और व्यवहार्य और उपजाऊ युवा पैदा करने में सक्षम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। हिंट में ब्रेन साइज एंड फंक्शन, स्केलेटल स्ट्रक्चर, डाइटरी प्रेफरेंसेस etc। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता करें। संकेत में दिया गया है मस्तिष्क साइज और कार्य कंकाल संरचना, भोजन से पसंदगी आदि। तो यहाँ पे आपको आंसर में दिया गया है द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आर नंबर 1 ह्यूमन ब्रेन वॉल्यूम, नंबर 2 स्केलेटल स्ट्रक्चर, नंबर 3 पोस्चर, नंबर 4 डाइटरी प्रेफरेंसेस, नंबर 5 बिहेवियरल फीचर्स। यहाँ पे समरी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी का चार्ट दिया गया है आपको पूरा, इसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। The following main morphological changes occurred in the ancestors of modern man. नंबर 1 में हो गया narrowing and elevation of nose, नंबर 2 हो गया formation of chin, नंबर 3 हो गया reduction of brow ridges, नंबर 4 हो गया flattering of face, नंबर 5 हो गया reduction in body hairs, नंबर 6 है development of queues in the vertebral column for erect posture, नंबर 7 हो गया formation of wall like pelvic girdle with broad ilia in support of biceps, नंबर 8 हो गया increase in height, नंबर 9 हो गया attainment of erect posture and bipedal locomotion, नंबर 10 हो गया enlargement and rounding of cranium, नंबर 11 हो गया increase in brain size and intelligence, नंबर 12 हो गया broadening of forehead with vertical elevation। तो यहाँ से हो गया। तो यहाँ पे मानव विकास के विभिन्न घटक हैं। नंबर 1 में दिया हुआ था मानव मस्तिष्क की मात्रा, नंबर 2 में था कंकाल की संरचना, नंबर 3 में था आसन, नंबर 4 में आहार वैरियत, नंबर 5 में था व्यवहार सुविधाएं। बाकी यहाँ पे आधुनिक मनुष्य के पूर्वजों में निम्नलिखित मुख्य रूप आत्मक परिवर्तन हुए हैं। वो है नंबर 1 में नाक का बढ़ना और बढ़ाना, नंबर 2 में है ठुड्डी का बढ़ना, नंबर 3 है भौरे की लकीर को कम करना, नंबर 4 है चेहरे का फरकना, नंबर 5 है शरीर के बालों में कमी, नंबर 6 है स्तंभ आसन के लिए कैशिरुक स्तंभ में घटता का विकास, नंबर 8 में है विस्कोरा के समर्थन में व्यापक एरिया के साथ पेल्विक गार्डर जैसे कटोरे का निर्माण, नंबर 8 में है कद में वृद्धि, 9 में है स्तंभ आसन और द्विपादी लौकिक की प्राप्ति, नंबर 10 में है कपाल की वृद्धि और गोलाई, 11 में है मस्तिष्क के आकार और बुद्धि में वृद्धि, 12 में है माथे का चौड़ीकरण और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको सारा दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता करें कि मानवेतर किसी प्रणाली में आत्मा संचेतना। तो यहाँ पे आंसर में है
Self-awareness is the capacity of introspection and the ability to recognize oneself as an individual separate from the environment and other individuals. It is measure of intelligence in the animal kingdom, and yet most living species do not possess it. Of the many animals tested, few animals other than humans have shown this capacity. They are orangutans, chimpanzees, gorillas, bottlenose dolphins, elephants, oryx, bonobos, rhesus, macaques, and European magpies. Among domestic animals, dogs and other members of Canidae family shows subtle self-consciousness. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको करता है कि आत्म जागरूकता आत्मनिरीक्षण की क्षमता और स्वयं को पर्यावरण और अन्य व्यक्तियों से अलग व्यक्ति के रूप में पहचानने की क्षमता है। यह जानवरों के साम्राज्य बुद्धि को एक उपाय है और अभी तक अधिकांश जीवित प्रजातियों के पास नहीं है। मनुष्य के अलावा कुछ जानवरों द्वारा परीक्षण किए गए कई जानवरों में से इस क्षमता को दिखाया गया है। वे संतरे, चिंपांजी, गोरिल्ला, बॉटलनोज, डॉल्फिन, हाथी, वॉकर्स, बोनोबोज, रिसस मैकास और यूरोपीय मैगापाई हैं। घरेलू जानवरों में कुत्ते और कैनिडी परिवार के अन्य सदस्य सूक्ष्म आत्मचेतना दिखाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्सेज लिंक इट टू ए कॉरस्पॉन्डिंग एनिशियंट फॉसिल्स नेम बोथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र संसाधनों के उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उनके विलुप्त जोड़ीदारों की सूची बनाइए, दोनों के नाम दें। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 22 देखिए, नंबर 1 में दिया गया है एनिमल में मैन। मैन का फॉसिल्स जो है वह है रामाफेट्रिकस। नंबर 2 में है हॉर्स, इसका फॉसिल है यूहिपस। नंबर 3 में है डॉग, इसका फॉसिल है लेप्टोकॉयन। नंबर 4 में है एनिमल में कैमल, फॉसिल्स में है प्रोटियोलोपस। नंबर 5 में है एलिफेंट, फॉसिल्स है मॉरिथर्स। नंबर 6 में है व्हेल, फॉसिल्स में है प्रोटोसिटस। नंबर 7 में है फिश, फॉसिल्स में है एरेंडस शिप्स। नंबर 8 में है टेट्रापोड्स, फॉसिल्स में है स्टायोएस्ट्रेगा। नंबर 9 में है बैट, फॉसिल्स में है आर्चायोनी सिट्रेस। नंबर 10 में है जिराफ, फॉसिल्स में है पैलायोट्रैगस। तो यहाँ पे से सारा का देखिए जो सूची है जो कि मॉडर्न डे एनिमल है और इसका जो फॉसिल्स है वो नाम दिया गया है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विविध जंतुओं और पौधे के चित्र बनाइए। आंसर में हो गया select few plants and animals that you find relatively easy to draw and label and practice to make these diagrams perfect. You can take suggestions from teacher, parents or even look up in the internet for simple animals and plant figure. तो यहाँ पे है कि कुछ पौधों और जानवरों का चयन करें जिन्हें आप इन आरेखों को सही बनाने के लिए आकर्षित और लेबल करना और अभ्यास करना अपेक्षाकृत आसान समझते हैं। आप शिक्षकों, माता पिता के सुझाव से ले सकते हैं, यहाँ तक कि सरल जानवरों और पौधे की आंकड़ों के लिए इंटरनेट में देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अनुकूलनी विकिरण को एक उदाहरण का वर्णन करें। तो एडेप्टिव रेडिएशन इज व्हेन मेंबर्स ऑफ अ सिंगल ग्रुप और lineage evolutionary diverges into variety of different forms. These forms are dedicated by natural selection and the use of habitats or resources. Darwin finches of the Galapagos Island had common ancestors but now have different types of modified beaks according to their food habitats. These finches have developed different eating habitats and different types of beaks to suit their feeding habitat. The insectivorous, blood-sucking and other species of finches with varied dietary habits have evolved from a single seed-eating finch ancestor. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अनुकूली विकिरण तब होता है जब एकल समूह या वंश के सदस्य
विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में विकसित होते हैं। इन रूपों को प्राकृतिक चयन और आवासों या संसाधनों के उपयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है। गैलापागोस द्वीप समूह के डार्विन के इनिस में सामान्य पूर्वज थे, लेकिन अब उनके भोजन की आदतें के अनुसार विभिन्न प्रकार के संशोधित चोच हैं। इन फिंचेस के अपने खाने की आदतों के अनुरूप विभिन्न खाने की आदतों और विभिन्न प्रकार के चोच विकसित किए हैं। कीड़भक्षी, रक्त चूसने वाले और विभिन्न आहार की आदतों वाले अन्य प्रजातियां एक ही बीज खाने वाले पूर्वज से विकसित हुई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन हैज ए एडेप्टिव रेडिएशन? क्या हम मानव विकास को अनुकूलित विकिरण कह सकते हैं? नो, ह्यूमन इवोल्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन बिकॉज adaptive radiation can be defined as evolutionary process that produces new species from a single common ancestor. In case of human evolution, while we share a common ancestor, we have undergone gradual but progressive modification in our body structure, eating habitats, etc. Human evolution does not involve diversifying and radiating into different species, which is कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। यानी कि नहीं, मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अनुकूली विकिरण सीए को विकास प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक सामान्य पूर्वज से नई प्रजातियां पैदा करता है। उनके विकास के मामले में जब हम एक साझा पूर्वज को साझा करते हैं तो हम क्रमिक लेकिन हमारी शारीरिक संरचना, खाने की आदतों आदि में प्रगतिशील संशोधन से गुजरते हैं। मानव विकास नहीं करते हैं। विभिन्न प्रजातियों में विविधतापूर्ण और विकिरण करना शामिल है, जो अनुकूली विकिरण की विशेषता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज सच एज योर स्कूल, लाइब्रेरी और द इंटरनेट एंड डिस्कशन विथ योर टीचर, ट्रेस द इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ एनी एनिमल से हॉर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विभिन्न संसाधनों जैसे कि विद्यालय व पुस्तकालय या इंटरनेट, अंतर्जाल तंत्र तथा अध्यापक से चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े विकासीय चरणों को खोजें। तो द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स स्टार्टेड विद इओहिपस ड्यूरिंग इकोसीन पीरियड। इट इन्वॉल्व्ड द फ्लोइंग इवोल्यूशनरी स्टेजेस। नंबर 1, increases in body size. Number 2, elongation of neck. Number 3, lengthening of limbs. Number 4, enlargement of third digit. Number 5, gradual reduction of lateral digit. Number 6, increase in structural complexity of teeth for feeding on grass. Number 7, strengthening of back. Number 8, development of brain and sensory organ. एक घोड़े के विकास इकोसीन अवधि के दौरान इओहिपस से शुरू हुआ, जिसमें निम्नलिखित विकासवादी चरण शामिल थे: इओहिपस, मेसोहिपस, मेरिचहिपस, पिलियोहिपस, हिकस। विकासवादी प्रवृत्ति में हो गया 1 नंबर में शरीर के आकार में वृद्धि, 2 में हो गया गर्दन का बढ़ाव, 3 में हो गया अंगों का लंबा होना, 4 में हो गया तीसरे अंग की वृद्धि, 5 में हो गया प्रसव अंगों की कार्मिक कमी, में हो गया घास पर भोजन करने के लिए दांतों की संरचनात्मक जटिलता में वृद्धि, 7 में हो गया पीठ की मजबूती, 8 में हो गया मस्तिष्क और संवेदी अंगों का विकास। तो फ्रेंड, इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर है जो कि आज समाप्त हो गया, चैप्टर 7 इवोल्यूशन। पूरा क्वेश्चन आंसर है जो कि हम एक ही वीडियो में इसे कर दिए हैं, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन थे इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट कर दिए हैं। और इसके बाकी जो भी पिछले वीडियो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारा वीडियो अवेलेबल है। बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। फुल्ली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में है जो कि पूरा टोटली क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।